स्पाइस मनी अभी तक का मेरे नज़र में एईपीएस, मनी ट्रांसफ़र और रिचार्ज में सबसे अच्छी कंपनी है। तो मेरे जितने भी रिटेलर जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो दुकानदार भाई है, जो किराना दुकान चलाते हैं या छोटे-मोटे जिनका दुकान है, जिनको लगता है कि वो दुकान पे पैसा निकालने का, जमा करने का, बैंकिंग कार्य कर सकते हैं, तो ज़रूर वो स्पाइस मनी का आईडी लेके काम को करिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, अभी जो 30 अप्रैल को स्पाइस मनी ने अपना एक नया लॉन्च किया है सर्विस, जिसका नाम है मिनी स्टेटमेंट। तो मिनी स्टेटमेंट में आप किसी भी बैंक का 9 ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से निकाल के ग्राहक को बता सकते हैं। जो मिनी स्टेटमेंट की सुविधा बैंक से होती थी, अब आप स्वयं से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्पाइस मनी में आपको आईडी लेने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास। आप इसका केवाईसी के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपना एक वीडियो भेजना पड़ता है, जो 10 से 15 सेकंड का रहता है, जिससे आपका केवाईसी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। और तीसरी बात यह है कि आईडी ये 24 घंटे में चालू हो जाती है। कभी कभी सर्वर की परेशानी की वजह से या शनिवार रविवार जो 2 दिन छुट्टी रहती है, इसकी वजह से 1-2 दिन का समय लग सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, अभी लॉकडाउन में हमने बहुत सारी आईडी चालू की है, तो ये लगभग 24 घंटे में आईडी चालू हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे गांव ग्रामीण इलाके में, जैसे कि मैं ग्रामीण इलाके में रहता हूं, तो जितने भी ग्रामीण इलाके में मेरे रिटेलर हैं या जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, फर्स्ट टाइम जो स्पाइस मनी की आईडी ले रहे हैं, मैं उसको बताना चाहूँगा कि यह फर्स्ट टाइम किसी भी बैंकिंग कंपनी का अगर आईडी ले रहे हैं, तो आपको क्या क्या समस्या हो सकती है या क्या क्या समस्या का सामना आप कर सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि हो सकता है कि ग्राहक आप पे विश्वास ना करे, क्योंकि आपने फ़र्स्ट टाइम बैंकिंग से पैसा निकालने का काम चालू किया है, तो हो सकता है ग्राहक आप पे विश्वास ना करे। लेकिन धीरे धीरे आप पे अगर आप पैसा निकालेंगे 1 लोगों का 2 लोगों का, तो आप पे वो ग्राहक या गांव वाले आप पे भरोसा धीरे धीरे करेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने आज आईडी लिया है और कल से ही मेरे यहाँ दुकान पे भीड़ लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीने का समय लगता है। उसके बाद आप खुद दुकान पे बैंकिंग काम करना चाहोगे, तो जो आप वर्तमान काम कर रहे हो उससे समतुल्य ये काम आपका चालू हो जाएगा और आपको इससे समय नहीं मिलेगा। इतना अच्छा ये बैंकिंग एईपीएस या मनी ट्रांसफ़र का काम है। सबसे एक और मुख्य बात ये है कि नए रिटेलर आप बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं कि इनका सर्वर डाउन है, इसका सर्वर डाउन है, सर बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो रहा है, सर ये नहीं हो रहा है। तो हम बताना ये चाहेंगे कि स्पाइस मनी हो, चाहे पेनियर बाय हो, चाहे फिनो बैंक हो, चाहे आरएनएफआई, जो भी कंपनी है, वो आपकी वजह से सर्वर डाउन नहीं होता, चाहे हमारी वजह से सर्वर डाउन नहीं होता है, वो होता है बैंक के सर्वर की वजह से। आप कभी देखे होंगे कि स्पाइस मनी में बैलेंस इंक्वायरी हो रहा है, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद उसका बैलेंस इंक्वायरी का सर्वर डाउन हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, 2-3 मिनट इंतज़ार करिए, 4 मिनट इंतज़ार करिए, आधा घंटे इंतज़ार करिए, फिर वो सर्वर आएगा, फिर आप काम कर सकते हैं। इसी बीच में जो नए रिटेलर है वो क्या करते हैं, फ़ोन लगाना चालू कर देते हैं, व्हाट्सएप में डालना चालू कर देते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या मैसेज आ रहा है, ये क्या आ रहा है। तो उसको समझिए, पढ़िए, ट्रांसलेट करिए और उसको जानकारी लीजिए दोस्तों, तब आप उसको अच्छे से काम को कर पाएंगे। आप बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, तो बहुत जल्दी हड़बड़ाइए मत। और एक और बिंदु है रजिस्टर में एंट्री करने का। मैं बार मेरे जितने भी रिटेलर हैं सभी को बताता हूं, चाहे वो कोई भी कंपनी से हो, चाहे फिनो बैंक, चाहे पेनियर बाय, चाहे स्पाइस मनी, मैं सभी रिटेलर को बार बताता हूं कि आप जो भी पैसा ग्राहक का निकालते हैं या डिपॉजिट करते हैं, उसको अपने एक रजिस्टर में एंट्री करिए। रजिस्टर में एंट्री करने से फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि अगर वो ग्राहक कभी आपके पास आता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना दिन, 15 दिन, जब भी आता है, तो अगर आप पे बोलता है कि नहीं मेरे यहाँ आपके यहाँ पैसा लगाया था, अंगूठा लगाया था, मेरा पैसा नहीं निकला, कट गया, चाहे कुछ हो गया, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि वो पैसा निकाला है कि नहीं निकाला है। मैंने जहाँ तक देखा है कि हम जैसे ग्रामीण इलाके में रहते हैं, पेंशन हर महीना लोगों को आता है, तो जो बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि मैंने पिछले महीने पैसा निकाला था कि नहीं निकाला था। तो कभी कभी बोलते हैं कि आपके यहाँ पैसा निकालने आए थे, पैसा कट गया, मुझे नहीं मिला करके। तो आप उसका सिग्नेचर करा के रखें, तो आपको ये प्रूफ देखते बनेगा कि नहीं आपने पैसा निकाला था, ये आपका साइन है करके। दूसरा, आपको रजिस्टर मेंटेन करने से क्या है, आपका जो पैसा आ रहा है जा रहा है, वो आपका एक हिसाब बनते जाएगा। आप कितना लेन देन कर रहे हैं और दिन भर में कितना आपका इनकम हुआ, क्या हुआ, ये सब आप रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तीसरा मुख्य बात ये है कि आप लोगों को रसीद देने के लिए कोशिश करें। अगर आपके पास मिनी प्रिंटर नहीं है, रेसिप्ट प्रिंटर नहीं है,
तो आप कोशिश करिए कि उस प्रिंटर को जल्द से जल्द लें और लोगों को रसीद दें। मैं रसीद देने का एक फ़ायदा देखा हूँ कि जो ग्राहक आपके पास पैसा निकाल रहे हैं, वो हो सकता है आप इस बार निकाल लें पैसा, लेकिन हर बार आपके पास पैसा निकालने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अब उसको जब आप रसीद देंगे तो हो सकता है कि वो हर बार आपके पास ही आके पैसा निकाले। तो ये सब चीज़ को देखिए दोस्तों, प्रिंटर लेने से और रिसिप्ट देने से ग्राहक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कोई भी ग्राहक आपके यहाँ पैसा निकाल रहा है या डिपॉजिट कर रहा है तो उसको डिजिटल प्रिंट मिलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि ग्राहक आप पे कितना विश्वास करेगा, आपके दुकान पे कितना विश्वास करेगा। तो जैसा ही अगर आपको लगता है कि आपको प्रिंटर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको प्रिंटर लेना ही चाहिए। जो भी स्पाइस मनी का आईडी में काम कर रहे हैं उसको मैं बोलूँगा कि आप मस्ट, अगर आप बिज़नेस को सीरियसली लेते हैं तो आपको एक मिनी प्रिंटर आपको ज़रूर रखना चाहिए, थर्मल प्रिंटर, जो लगभग 3500-4000 के बीच में आता है। आप इसको रखिए और उस पर काम करिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट। बहुत सारे रिटेलर बंधुओं का एक शिकायत है कि सर पैसा सुबह निकलता है ठीक, दोपहर में डाउन हो जाता है, सर्वर ऐसा हो जाता है, तो हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, पैसा फंस जाता है। तो हर कंपनी में ये समस्या आती है, क्योंकि पे नियर बाय, स्पाइस मनी या फिनो बैंक, जो भी बैंक, RNFI जो भी है, वो काम करती है बैंक के ही सर्वर पे। बैंक के सर्वर और आधार के सर्वर और अपना खुद का सर्वर से वो मिलके आपको, आपका जो बैंक है या जो आपका EPS कंपनी है वो चलती है। तो आप कोशिश करिए, अगर आप किराना दुकान है या खुद का आपका दुकान है, या आप 6 बजे सुबह दुकान खोल सकते हैं या 7 बजे खोल सकते हैं, तो उस समय ग्राहकों को बुलाइए और 9 बजे तक पैसा निकालिए। उस समय आपका सर्वर बहुत अच्छा चलेगा। जहाँ तक मैंने देखा है, मैं भी इसको आजमा के देख चुका हूँ। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि भीड़ 9 बजे के बाद आती है, तो आप ग्राहक लोग को बोल सकते हैं कि हमारा दुकान सुबह इतना बजे खुलता है, अब उस समय आइए, आपका पैसा ज़रूर निकलेगा करके। और जो पैसा फंसने की समस्या जो हमने देखा है 12 तारीख को और अभी 18-19 तारीख को जो पैसा फंसा था, वो सभी पैसे 11, 12 और 1 के बीच में फंसे था। 3 बिंदु जो कई रिटेलर हमसे सवाल पूछते हैं, सर मेरा पैसा फंस गया, ग्राहक का पैसा फंस गया, कब आएगा, ग्राहक परेशान कर रहे हैं। तो आप सभी को मैंने एक व्हाट्सएप पे डाला था जो जानकारी कि आप इसको दुकान पे चिपका के रखिए, कि जो ग्राहक है उसको पढ़ने के लिए बोलिए, जिस पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि अगर आपका पैसा किसी भी तरीके से निकालने के क्रम में अगर फंसता है तो आपका पैसा 5 से लेके 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। अभी तक तो आया है दोस्तों, कभी कभी 20 दिन भी लग जाता है, लेकिन 15 दिन के अंदर आ जाता है। अब बैंक इसको बहुत ज़्यादा जल्दी से फॉलो करिए, क्योंकि RBI ने एक रूल बनाया है कि 15 दिन से ज़्यादा अगर किसी का पैसा बैंक में रुकता है किसी भी कारणवश, फेल होने के कारण, तो प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से उसको बैंक वाला आपको चार्ज देगी। मतलब आपको उल्टा बैंक वाला पैसा देगी अगर आपका पैसा बाद में वापस आता है तो कोशिश करते हैं बैंक वाला कि आपका पैसा 5 से 15 दिन के अंदर आ ही जाए। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपके पास नहीं आया है तो ग्राहक के पास भी नहीं आएगा, ग्राहक के बैंक खाते में जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत जल्दी उग्र मत होइए। और तीसरा ये है कि इतनी सारी बात करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि अभी भी जो स्पाइस मनी का आईडी नहीं चला रहे हैं या बहुत सारी कंपनी का आईडी चला रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप एक बार स्पाइस मनी का भी आईडी चला के देखिए, उसमें क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या अच्छा सर्विस है। क्योंकि अभी हम लोग जो है पे नियर बाय का और फिनो बैंक का बहुत ज़्यादा आईडी बांटे हैं, उसी प्रकार स्पाइस मनी का भी आईडी बांटे हैं। तो स्पाइस मनी का आईडी आप मात्र अभी 500 रुपये में ले सकते हैं, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको आईडी हम लोग 24 घंटे में चालू करके देंगे और 24 घंटे के अंदर आप 24 घंटे के बाद आप लेन देन चालू कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी रिटेलर हैं या मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके भी किराना दुकान है और किराना दुकान नहीं भी है या छोटा मोटा कोई दुकान है जिसमें आप बैंकिंग सेवा कर सकते हैं, आपको लगता है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मेरा नाम है चंदन कुमार साहू, मेरा मोबाइल नंबर है 9575898708। धन्यवाद।